कॉर्पोरेट रडार में आज के कॉर्पोरेट का रुख करता है। हमारे साथ एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस के श्रीनिवासन गोपालन है, सीईओ है फॉर द कंपनी, और हाल ही में इन्हें एक नया ऑर्डर भी मिला था और जिसके बाद हमने एवीएस हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन से इन्हें एक ऑर्डर मिला लगभग 40 करोड़ का, जो कि 2 से 3 साल में एग्जीक्यूट होना है, जिसके बाद अब कंपनी के आगे फर्दर प्लान्स पर आज बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गोपालन, आज समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जो आपने गाइडेंस दी है FY26 के लिए, अच्छी बड़ी रोबस्ट गाइडेंस है, 40% की ग्रोथ रेट और नेट प्रॉफिट भी आप 6 टाइम्स ग्रो करते हुए देख रहे हैं। इन सब ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी में ये वाला ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत बड़ा ऑर्डर का क्वांटम नहीं है, बट कैसी दिखती है आपकी करंट ऑर्डर बुक इस पर्टिकुलर ऑर्डर के बाद, और आपका कस्टमर रिटर्न रेट कैसा है? तो पहले हम ये ऑर्डर की बात करते हैं जो हमने हमारा आईपीओ जनवरी में जून में हमारी लिस्टिंग हुई। उसके बाद कम से कम हमने 700-800 करोड़ की ऑर्डर बुक हमारी बढ़ी है। ये ऑर्डर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमारी सर्विसेज बिजनेस की ऑर्डर है, जहाँ पे हमारी जो एबिटा लेवल की जो मार्जिन है वो 60 से 70% है। सो टॉप लाइन में इतनी ग्रोथ की ये वैल्यू नहीं है, बट बॉटम लाइन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका। सो दैट इज द रीजन ये जो ऑर्डर है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भले छोटी ऑर्डर हो बड़ी ऑर्डर हो, सब ऑर्डर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ओके, ऑलराइट, एब्सोल्युटली ऑर्डर बुक तो स्ट्रांग होनी भी चाहिए। तो अब आपकी अब करंट ऑर्डर बुक है कितनी सर? हमारी जो सर्विसेज बिजनेस में हमारी कम से कम आज 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट की जो बिजनेस है वो हम आज देख रहे हैं। उसमें जो टॉप लाइन आएगी वो कम से कम 1000 से 1200 करोड़ का जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो हम मैनेज कर रहे हैं। तो ऑर्डर बुक आज हमारे खाली सर्विसेज बिजनेस की कम से कम 600 से 700 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो हम नेक्स्ट 2 या 3 साल में इसको खत्म करेंगे। ओके, तो इन दैट केस सर, अगर इसे हमें मंथली भी अगर देखना हो, आपने 600-700 करोड़ की ऑर्डर करंट ऑर्डर बुक बताई, क्या एक रोलिंग मंथली डिमांड इससे एसरटेन हो सकती है? क्या वो 60 से 70 है? और आपका एक टाइम पे टारगेट भी था लगभग उसे 90 से 100 करोड़ करने का, क्या ये टारगेट करेक्ट। सेम है या फिर इसमें भी कुछ चेंजेस हैं? हमारी जो टारगेट है, हमने आज नहीं, हम आईपीओ के टाइम से ही जो हम एक गन कर रहे हैं, जो हमारी जो टारगेट है, लक्ष्य है, उसकी ओर हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उसकी ओर हमारी ऑब्वियसली अपेक्षा होगी कि हम इसको पार करें, पर हम कहीं पे भी इसमें गलत होने की नज़र कोई भी तरफ से आ नहीं रही है। हम जो हमारी जो रोलिंग डिमांड है जो 70 से 80 करोड़ है, ये हम मेंटेन करेंगे ऑन आवर रोलिंग डिमांड। प्लस ये जो ऑर्डर बुक्स आ रही है ये हमको सिर्फ इस पे बढ़ावा देती है। ओके, तो मेरे पास जो आपकी रोलिंग ऑर्डर बुक थी वो 60 से 70 थी, लेकिन आपने 70 से 80 करोड़ अब थोड़ा सा बढ़ा के बताइए हमें। ये मिस्टर गोपालन, आप अपनी सब्सिडरी के बारे में भी बताएं, जो आपकी सब्सिडरी है बिल्ड मैक्स। इस यहाँ पर आप कितनी कैपेसिटी एक्सपेंशन देख रहे हैं? क्योंकि आई थिंक जो पहले आपसे बात हुई थी उसमें आपने 0.15 MMT पर मंथ की दी थी। अभी आप फिलहाल इस नई सब्सिडरी में क्या कोई केपेक्स भी लगा रहे हैं? किस तरह की कैपेसिटी एडिशन, किस तरह के इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है इस नई कैपेसिटी से? हमारी जो सब्सिडियरी है, हम सबसे पहले केपेक्स हम कभी लगाते नहीं हैं। हमारी जो बिजनेस मॉडल है एकदम एसेट लाइट मॉडल है। हम प्लांट में हम पैसा नहीं लगाते। हम कहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं इज टू एग्रीगेट द डिमांड, और कोई जो प्लांट लगाता है वहाँ पे हम उसकी जो पूरी आउटपुट है वो हम खरीद लेते हैं। दैट इज आवर मेन यूएसपी। वहाँ पे हम 30 से 40% ग्रोथ ऑन एन एनुअल बेसिस बिल्ड मिक्स में भी हम देखेंगे। ओके, ऑलराइट, आपने कितना बताया सर? 30 से 40%? 30 से 40% जो टॉप लाइन की ग्रोथ है वो हम बरकरार रखेंगे ऑन ऑल आवर वर्टिकल्स। हमारी जो कस्टम मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल है, हमारी जो खरीदारी की वर्टिकल है, हमारी जो सर्विसेज की वर्टिकल है, हम इस पे लगातार 30 से 40% ग्रोथ हम जो हमने गाइडेंस दी है वो हम करेंगे।
ओके, ऑलराइट। एक और चीज़, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट कॉस्ट की जो आपने प्रोजेक्शन पहले बताई थी कि Q2 के बाद लगभग वो 70 से 75% गिर सकती है। सेकंड हाफ के लिए आप किस तरह का फिर यहाँ पर एक व्यू दे सकते हैं हमें, क्या इससे पैट में एक्सपेंशन भी हो सकती है? तो हमारी जो अगर आप हमारी Q1 देखोगे तो उस टाइम में हमारी कोई भी आईपीओ की पैसा हमारे पास आया नहीं था, तो ऑब्वियसली हमारी जो इंटरेस्ट कॉस्ट थी वो 10 करोड़ थी वहाँ पे। सो हमने अभी लगभग आज की तारीख में हमारी कंपनी ज़ीरो डेट कंपनी हो गई है आफ्टर द आईपीओ। एंड हमारी जो भी लोन होती है ये सब हमारी बिल डिस्काउंटिंग के इंटरेस्ट होती है। सो हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट है, जो पहले 10 या 11 करोड़ था, ये घट के अभी 2 या सवा 2 करोड़ पर क्वार्टर आएगी। सो ऑब्वियसली इससे जो हमारी जो पैट है वो उतने अमाउंट से तो बढ़ी जाएगी। ऑल राइट, ओके। मिस्टर गोपालन, इन दैट केस हमें प्लीज़ ये भी समझाएं, आपके व्यूअर्स, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, कि किस तरह से आप कॉस्ट कटिंग मेजर्स भी ले रहे हैं। क्या कुछ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो आप हाईलाइट करने चाहेंगे ताकि आप एक्सपैंड कर पाएं आपके एबिटा मार्जिन? आपने आई थिंक लास्ट टाइम हमें एक मार्जिन की गाइडेंस भी दी थी जो लगभग 9% थी। करेक्ट। ओके। सो अगर आप हमारे Q1 देखोगे, हमने पहली बार Q1 में 9.25 टू 9.3% की एबिटा हमने पहली बार वो गेन किया था। हमारी जो एबिटा है ये 3 जगह से बढ़ती है। एक है हमारी प्रोडक्ट मिक्स। सो हम जितना हाई मार्जिन वाली प्रोडक्ट्स करते हैं उतना हमारा एबिटा मार्जिन बढ़ रहा है, तो हमारी फोकस उस पे ज्यादा है। नंबर 2, हमारी क्वांटम ऑफ सर्विसेज बिजनेस में हमारी जो एबिटा है 60 से 70% आती है, तो वहां पे भी हम उस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। आज हमारी जो पूरी टॉप लाइन है उसमें 35% हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जहां पे जिस प्लांट्स में हमारी पूरी कंट्रोल होती है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। ये 3 जगह पे हम बढ़ाएं तो हमारी एबिटा मार्जिन जो है वो बढ़ सकती है। तो कॉस्ट कटिंग से ज्यादा हमारी है composition of the sales and efficiency bringing on the sales side. That is our first strategy. On the cost cutting, because हमारे पास टेक है, जिधर और लोगों को 10 लोग लगती है, हमको 3 से 4 लोग ही लगती है। विद द स्केल इंक्रीजिंग, हमारी परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट टू द टॉप लाइन, ये हम देख रहे हैं कि एज वी ग्रो विद स्केल, हम वहां पे 0.5 से 1% वहां पे हम गिरौती देख सकते हैं कॉस्ट सेविंग में। सो ये दोनों मेजर है, एक टॉप लाइन में के वजह से हम हमारे एबिटा बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरी है हमारी टेक की वजह से हम यहाँ पे 0.5 टू 1% वहां पे बचा सकते हैं। एक बार हमें थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में भी एक जाते आते सवाल बताएं कि आपने हाई मार्जिन प्रोडक्ट कैटेगरीज की पहले भी बात की थी, वैल्यू एडेड सर्विसेज की बात की थी, कौन सी स्पेसिफिक कैटेगरीज है जिसे आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं? तो जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की है वहां पे हम एग्रीगेट्स, जो रेती होती है, मिट्टी होती है, ये है, उसको एग्रीगेट्स बोलते हैं। वो हमारे जो टोटल पोर्टफोलियो में कम से कम 35% वो होगी। और दूसरी है आरएमसी, ready mix concrete, that is around again a 30 to 35%. So 70% जो है वो ये अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट में है। यहाँ पे कोई देर इज नो डिसिप्लिन इन दिस मार्केट, एंड वो सप्लाई चेन एकदम फ्रैगमेंटेड है। सो दैट इज वेयर आवर मेन कॉन्सेंट्रेशन इज, बिकॉज हियर द मार्जिन्स आर हायर, वी आर एबल टू एड सिग्निफिकेंट वैल्यू टू आवर कस्टमर्स। सो दिस इज आवर मेन कैटेगरी। इसके अलावा हम कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में, ब्लॉक्स में, एएसी ब्लॉक्स, फिर थोड़े मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, सो ये सब मिलके हमारा अराउंड 80-85% हाई मार्जिन होती है। जो दूसरी होती है वो एकदम ऑर्गेनाइज सेक्टर होती है, जो स्टील और सीमेंट, वहाँ पे हमारी जो कंट्रीब्यूशन है बहुत कम है। हम 8 से 10% वहाँ पे रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन भी कम है और वहाँ पे वैल्यू एडिशन बहुत कम होती है। सो दैट इज ऑन द प्रोडक्ट साइड की हम उस ऑल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं जहाँ पे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सके।
दूसरी होती है वैल्यू एडेड सर्विसेज। वैल्यू एडेड सर्विसेज हम सिर्फ रियल एस्टेट में करते हैं, एंड वहां पे एक बार प्रोजेक्ट में अप्रूवल आने के बाद जो भी काम करना होता है डेवलपर को, वो ऑन द डेवलपर्स बिहाफ हम करते हैं, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग बोलो, इंक्लूडिंग सेल्स बोलिए, कलेक्शंस बोलिए, द एंटायर थिंग। सो हमारी फोकस इन एरियाज में है जहां पे मार्जिन अच्छी है, और वहां पे जहां पे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं करते हैं तब तक हमारी स्टिकीनेस नहीं होगी। आज भी अगर आप हमारे देखोगे, हमारी जो रिपीट बिजनेस है, दैट इज मोर देन 75%, एंड दैट कम्स ओनली बिकॉज ऑफ द स्टिकीनेस। ऑल राइट, स्टिकीनेस है बिजनेस में, और आपने बताया कि रिपीट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा, रिपीट कस्टमर्स के 75 to 80%, वो एक बड़ा मोट भी है आपके लिए। शुक्रिया मिस्टर गोपालन आज समय देने के लिए, और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।